तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग रूल नंबर 8 के थ्रू। रूल नंबर 8 में ही बहुत सारा चीज़ लिख दिया है एंड अगर आप दूसरे वीडियोस या फिर दूसरे बुक को प्रेफर करते हैं तो इन सबको अलग अलग रूल में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हमने सोचा कि क्यों ना अगर सब सेम है तो क्यों ना एक ही रूल में सबको एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो चलिए फिर देखिए, रूल नंबर 8 कहता है कि नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि जितने भी आपको राजनीतिक से रिलेटेड पार्टीज जो है उन सब के भी स्टार्टिंग किससे करनी है, कैपिटल लेटर से करना है। फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस पार्टी, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो कांग्रेस का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है गाइस, सी है एंड ये सी कैपिटल लेटर में है। उसी तरीके से बीजेपी, बीजेपी का भी फर्स्ट लेटर क्या है गाइस, कैपिटल लेटर ही है। द मुस्लिम लीग मिल जाए तो आपको कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टीज मिलती है उसके नेम की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही करना है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि जो हमारे हिस्ट्री में हो चुके हैं वो सारी चीज़ अगर आपको किसी को बताना है या कहीं लिखना है उसकी जो फर्स्ट लेटर होगी वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे वर्ल्ड वार हो सकता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो सकता है, बैटल ऑफ पानीपत हो सकता है, तो इन सब की स्टार्टिंग आपको हमेशा कैपिटल लेटर से ही करना है। अब देखिए रूल नंबर 8 में ही थर्ड, जिसको हम लोग रूल नंबर 11 भी बना सकते हैं, क्या है कि हाई पोस्ट या फिर डिसिग्नेशन यानी ओहदा, यानी कि हाई पोस्ट का जितने भी हाई पोस्ट होते हैं उनका नेम का स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है। जैसे हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, गवर्नर जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन सभी की शुरुआत आपको हमेशा कैपिटल लेटर से करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है, गवर्नर, गवर्नर ये एक हाई पोस्ट है, तो हाई पोस्ट है तो इसलिए इसकी जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। उसी तरीके से देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी एक हाई पोस्ट होता है गाइज, ये एक डिजिग्नेशन है, ओहदा है बहुत ऊंचा, तो इसलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर का जो आपको फर्स्ट लेटर पी दिख रहा है वो क्या है, कैपिटल लेटर में यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एडजेक्टिव प्रीफिक्स, प्रीफिक्स वो होता है, अब देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते क्या होता है ये। तो प्रीफिक्स उसे कहते हैं जो किसी भी वर्ड के, जो किसी भी नाउन के, जो किसी भी एडजेक्टिव के पहले आता है वो कहलाता है प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है, जब किसी भी वर्ड के बाद आता है तो वो होता है सफिक्स। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वो हमने दे दिया। तो एडजेक्टिव प्रीफिक्स यानी यहाँ पे प्रीफिक्स कौन सा रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, और साथ में अगर आपको प्रॉपर नाउन मिल जाता है तब क्या होगा कि जो एडजेक्टिव प्रीफिक्स जो आप यूज करेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में यूज करेंगे एंड प्रॉपर नाउन को आपको करना है कैपिटल लेटर में यूज। चलिए एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। जैसे आप ये देखिए एडजेक्टिव प्रीफिक्स है, तो एडजेक्टिव प्रीफिक्स जो इसकी यू है अन, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है इसकी फर्स्ट लेटर क्या हो रही है, एक लैंग्वेज है, एंड ये लैंग्वेज ये एक प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग एज वी नो डैट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। तो ये जो यू एंड अन है ये एक एडजेक्टिव प्रीफिक्स है, इसलिए यहाँ इसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से हो रही है। तो जहाँ भी आपको प्रॉपर नाउन मिले और उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव प्रीफिक्स मिलता है तो हमेशा उसका स्टार्टिंग आपको स्मॉल लेटर से करना है एंड जो प्रॉपर नाउन होंगे उनका कैपिटल लेटर से। तो ये था रूल नंबर 12। अब देखिए 13 क्या कहता है, 13 कहता है एब्रिविएशन, जो बहुत ज़्यादा ईजी है, यानी कि किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, किसी भी टाइटल का शॉर्ट फॉर्म के साथ हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते, देखिए एक है IAS और एक है MSc, दोनों ही शॉर्ट फॉर्म है, बट देखिए डिफरेंस क्या है गाइस, ये जो M है इसके बाद एक पॉइंट आ रहा है, उसके बाद ये एक वर्ड की जैसा यूज हो गया है। तो इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी 2-3 वर्ड का अगर आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना है तो उस 2-3 वर्ड का जो फर्स्ट वर्ड होगा सिर्फ उसको कैपिटल में लिखना है, बाकी को स्मॉल में यूज करना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे IAS कैपिटल में आया है, और यहाँ देखिए MSc, BSc, BMA ये सब जो होता है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी का स्मॉल होता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा कि अगर प्रोनाउन आई आ जाए, इंटरजेक्शन ओ आ जाए, ओ, ओह, अल्लास, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। तो यहाँ पे जो ओ, ये ABCD वाला ओ नहीं है, ओ है इंटरजेक्शन वाला। या फिर गॉड, गॉड एक वर्ड है जो आप आई थिंक बचपन में भी सुने होंगे कि एक गॉड जिसकी शुरुआत स्मॉल जी से होती है और एक गॉड जिसकी शुरुआत कैपिटल जी से होती है। तो चलिए ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो गॉड है ना, अगर किसी स्पेशल देवता के बारे में बोला जाए, जैसे गॉड ऑफ फायर,
गॉड ऑफ वेल्थ, गॉडेस ऑफ वेल्थ। तो तब जो है क्या यूज़ किया जाएगा, गॉड उस टाइम पे गॉड जो वर्ड आएगा वो उसकी स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होगा। लेकिन वही गॉड अगर किसी वर्ड में स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ गॉड एज अ वर्ड और एज अ सब्जेक्ट, तब हम लोग इस गॉड को कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे। है ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट? बिल्कुल। तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी करना नहीं भूलना है गाइस, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आई आया है, ये एक प्रोनाउन है। आई के बाद जितने वर्ड आते हैं उनकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है। तो आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ। आई नो यू, मैं आपको जानती हूँ। तो जो आई आया है उसके बाद क्या आ रहा है, नो आ रहा है। तो नो का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में होगा। उस तरीके से ओ डेथ कम सून। नाउ मूव टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ये क्या कहता है, ये कहता है डिटरमाइनर प्लस रिलेटिव्स। इस एक एक्सेप्शन भी है, वो भी देखते हैं। एक्सेप्शन क्या है कि ओनली रिलेटिव्स ने, दोनों में रिलेटिव्स वर्ड आए हैं बट डिफरेंसेस जानते हैं क्या है दोनों में। देखिए अगर आपको रिलेटिव्स वर्ड के पहले यानी कि मदर, फादर, अंकल, आंट, ये सब के पहले अगर आपको कोई डिटरमाइनर मिलता है, इट मीन्स माई, योर, हिज, द, ये सब मिल जाता है, तब उसके बाद जो आने वाले रिलेटिव्स होंगे उनके साथ जो रिलेटिव्स होंगे उनका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से नहीं होगा, हमेशा स्मॉल से करेंगे। लेकिन आप कहीं कहीं पे कैपिटल लेटर में भी रिलेटिव्स वर्ड को देखते होंगे, लेकिन उसके लिए भी एक्सेप्शन है गाइस। वो कहाँ देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो जब रिलेटिव वर्ड की शुरुआत बिना कोई डिटरमाइनर, बिना कोई एम आई, आवर, पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन के बगैर होता है, तब वहाँ पे रिलेटिव्स वर्ड हमेशा कैपिटल में होते हैं। तो चलिए फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कह रहा है ये रूल। ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए फादर आया है, ओके, एंड इस फादर के पहले क्या आया गाइस, माई आया है, एंड माई इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव और यू कैन से दैट इट इज अ डिटरमाइनर, ओके। तो ये जो फादर है यहाँ पे गलत लिखा है, इसलिए जानबूझकर गलत लिखा है क्योंकि आपको पता चले कि गलत कहाँ हुआ है, हम लोग को करेक्शन कहाँ करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई डिटरमाइनर आ जाता है और उसके बाद अगर आपको कोई रिलेटिव्स वर्ड आता है तो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। तो माई फादर इज वेरी रिच, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट यहाँ पे भी रिलेटिव्स वर्ड यूज किए गए हैं बट डिफरेंसेस है। देखिए क्या डिफरेंसेस है कि फादर, यहाँ इस फादर के पहले कोई डिटरमाइनर, कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे फादर का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। उसी तरीके से मदर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। तो ये था इंटरेस्टिंग रूल। तो गाइज आई होप आप सभी को ये जो मेरा एक ही रूल में सारा समझा दिया गया रूल, ये ट्रिक अच्छा लगा होगा एंड मज़ेदार तो होगा ही। तो प्लीज़ दोनों पार्ट को ज़रूर देखिए। एंड ये जो यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है इन ऑल पर्सपेक्टिव। अगर आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है, अगर आप अच्छा आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो उन सब में ये सब चीज़ों के मायने बहुत ज़्यादा रखती है गाइज। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इन पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे ले तो इतना जो आगे जाके प्रॉब्लम होता है वो नहीं होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करोगे उन लोगों का उतना ही ज़्यादा हेल्प होगा एंड हमारी मोटिवेशन और भी डबल हो जाएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को जाते जाते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आप कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।